तो आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे ईर्ष्या के ऊपर। ईर्ष्या, जिसको भगवान कहते हैं कि ये एक ऐसी बैड क्वालिटी है जिसको दूर किए बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि ईर्ष्या क्या होती है, ईर्ष्या कितने प्रकार की होती है, ईर्ष्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और ईर्ष्या से क्या क्या हमें हानि होती है। तो ये सब हम आज के सत्र में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्यों भगवान ने ऐसा कहा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति मुझे नहीं पा सकता, क्यों ईर्ष्या को हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। एक ही ऐसी क्वालिटी है, बैड क्वालिटी, जिसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, और वो है ईर्ष्या। तो ऐसा क्यों कहा गया, इसको भी हम हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगणों और शिल प्रभुपाद के लेक्चर और वर्तमान गुरु वर्ग के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो एक कथा आती है कि एक व्यक्ति है और एक दिन वो जंगल में गया है। वो गरीब व्यक्ति है, गांव में रहता है, छोटी मोटी उसकी जमीन है और एक छोटा सा घर है। और ऐसा कुछ होता है कि वहां पे एक जिन्न रहता है और वो जिन्न जो है वो प्रसन्न हो जाता है इस व्यक्ति से। और इस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता है तो वो उसे एक वरदान देता है, और वरदान ये है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन उसके पीछे एक राइडर है, एक कंडीशनिंग है। और कंडीशन ये है कि जो तुम मांगोगे तुम्हें एक मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसी उसको डबल मिलेगा। तो इसे लगता है कि कोई बुरी बात नहीं है, पड़ोसी को डबल मिलेगा, कोई बात नहीं। तो ये घर जाता है और उसने जो तरीका बताया होता है उस तरीके का उपयोग करता है और मांगता है कि मेरा परिवार बड़ा हो रहा है तो अब मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए। तो जैसे ही वो बड़ा घर मांगता है अपने लिए, तो बाहर अगले दिन सुबह निकलता है तो देखता है कि उसका घर जो है वो 2 मंजिल का है और पड़ोसी का जो घर है वो 4 मंजिल का हो गया है। तो उसे अचंभा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अच्छा अच्छा, वो तो उसने कहा था ऐसा। थोड़े समय के बाद, क्योंकि परिवार बढ़ रहा था, घर बड़ा हो गया था, तो खर्चे बढ़ गए थे तो ये सोचता है कि मेरा कुछ जो है वो आमदनी का स्रोत हो जाए। तो वो फिर जिन्न को याद करता है और बोलता है कि ऐसा करो, मेरी जितनी अभी आमदनी है उसकी 10 टाइम्स हो जाए, 10 गुना हो जाए। और फिर वो देखता है कि पड़ोसी जो है उसकी आमदनी उससे 20 गुना हो गई है। तो इसे थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगती है, इसे लगता है कि ये क्या है, ये तो कोई प्रयास नहीं कर रहा है पड़ोसी और फिर भी उसे मुझसे जो दुगना मिल रहा है। तो वो कुछ दिनों के बाद फिर एक वर मांगता है कि मेरा परिवार और भरा पूरा हो जाए, और लोग आ जाएं, बड़ी जमीनें हो जाएं मेरे पास। लेकिन वो जितना मांगता है उसका दुगना उसके पड़ोसी को मिलता है। तो ये थोड़ा सा इसकी प्रगति देख के पड़ोसी की विचलित हो जाता है कि ये मुझसे तो हमेशा ही आगे निकला जा रहा है, मैं कुछ भी कर लूं। तो फिर वो बहुत दिन सोचता है और उसके बाद एक दिन वो जंगल में जाता है और वहां जिन्न से बोलता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा और है, वो पूरी कर दीजिए। बोले अच्छा, क्या इच्छा है, कर देंगे पूरी। बोले मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं। तो वो ये सोचता है कि मेरी एक आंख चली जाएगी तो पड़ोसी को डबल मिलेगा, इसका मतलब ये है कि पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाएंगी, अर्थात वो अंधा हो जाएगा। तो ये है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमसे ऐसे ही कार्य कराती है। ईर्ष्या हमसे यही कार्य कराती है कि हम किसी की भी प्रगति को सहन नहीं कर सकते। ईर्ष्या का बहुत अच्छा उदाहरण कौन है? दुर्योधन है। हमने देखा महाभारत में, पूरी महाभारत में वो एक सिंगल टारगेट उसका है कि किसी तरीके से पांडवों को कोई ना कोई हानि पहुंच जाए। तो उसने कई प्रयास किए। उसने प्रयास किया कि लाक्षागृह में उनको जला दिया जाए, उसने प्रयास किया कि धृतकीड़ा में उनको छल के द्वारा हरा दिया जाए, उसने प्रयास किया कि जंगल में लड़ाई करके उनको मरवा दिया जाए। हर तरह के प्रयास किए क्योंकि उसको हर किसी से ईर्ष्या थी। उसको लगता था युधिष्ठिर मुझसे बड़े कैसे हैं और उनको इतना सम्मान क्यों मिलता है, भीम के पास इतनी शारीरिक बल कैसे आया, इतना अच्छा वो गदा का प्रयोग कैसे जानता है, अर्जुन इतने अच्छे तीर कैसे चला लेता है। और ये जो ईर्ष्या थी, ये ईर्ष्या ही बढ़ बढ़ के ऐसा रूप लेती गई, ऐसा रूप लेती गई कि अंत में उसके ही अंत का कारण बनी। और यही ईर्ष्या की कहानी है। ईर्ष्या और कुछ नहीं करती है, एक सुखी जीवन को नष्ट कर देती है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण कहाँ है? रामायण में।
हमने देखा कि किस प्रकार से केकई और मंथरा की जो जोड़ी है उसने एक बहुत सुंदर अयोध्या, अयोध्या का अर्थ होता है जिसको युद्ध में कोई ना जीत सके, ऐसी अयोध्या नगरी जिसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकता था, उसको वीरान सुनसान शमशान बना दिया दो महिलाओं ने, और उनकी आपस की जो ईर्ष्या उन्होंने पाली अपने हृदय में, और उस कारण से स्वयं भगवान जो आए हैं उनको भी वनवास दे दिया गया। तो ईर्ष्या इतनी खराब वस्तु है कि हमने देखा महाभारत के अंदर उदाहरण दुर्योधन, हमने रामायण के अंदर उदाहरण देखा केकई मंथरा। और अगर आप बाकी धर्मों में भी पढ़ें तो क्रिश्चियनिटी में एनवी को कहा जाता है कि ओरिजिनल सिन है, एनवी पहला सिन है, मतलब कि एनवी वो एक्चुअली गलत कृत्य है जिसके कारण बाकी सारे गलत कार्य आरंभ होते हैं। और अगर आप कभी कुरान पढ़ें तो आपको वहां भी मिलेगा कि जैसे शरीर की बीमारियां होती हैं, जैसे मन की मानसिक बीमारियां होती हैं, ऐसे हमारी आत्मा की जो बीमारी है वो है ईर्ष्या। तो सारे धर्मों में सबने ये माना कि ईर्ष्या जो है वो अच्छी वस्तु नहीं है, और यही भगवान ने भी माना है। भगवान ने भी भगवत गीता में, अगर आप रेफरेंस से ढूंढने जाओ, केवल श्लोक श्लोक की अगर हम बात करें तो कम से कम लगभग 10 श्लोक हम ढूंढ सकते हैं भगवत गीता के 700 श्लोकों में से जिसमें सीधे सीधे भगवान ने ईर्ष्या की चर्चा की। और अगर हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के आधार पर जाए तो पूरी भगवत गीता के तात्पर्यों में, केवल तात्पर्य में प्रभुपाद ने करीब 250 जगह ईर्ष्या की बात की। तो ईर्ष्या कितनी महत्वपूर्ण बात है इससे हमको समझ में आता है। तो हम अब आज का श्लोक लेते हैं जिसके आधार पे हम आगे की चर्चा करेंगे, और वो श्लोक है 9वें अध्याय का पहला श्लोक। आप में से जिसके पास भी भगवत गीता है वो 9वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ सकते हैं। 9th चैप्टर, फर्स्ट श्लोक। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। Thank you, madam. Thank you for Thank coming you. and thank you for Thank reciting you. so beautifully. Thank you. This is very difficult श्लोक. Anyone else? Anyone else wants to try? हरे हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। यस माता जी, पढ़िए। इदं तु ते गुहन्तम प्रवक्ष्यामि अनसुवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभमात्। हरे कृष्ण थैंक यू। प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। एनीवन हरे वांट्स टू कृष्ण। ट्राई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु। जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहातम प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभातः। थैंक यू प्रभु जी। तो ये जो 9वें अध्याय का पहला श्लोक है इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि माय डियर अर्जुन, बिकॉज यू आर never envious of me, I shall impart you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. कोई हिंदी में इसका अर्थ पढ़ना चाहेंगे प्रभुपाद की बुक से? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। थैंक यू प्रभु जी। तो अगर हम ध्यान दें तो हम पूरी भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ के सांसारिक क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, और भक्ति के द्वारा हम उस ज्ञान को और उस अनुभव को, रियलाइजेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान ने एक ही कंडीशन रखी
कि अर्जुन ये सब मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो। यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी। हम किसी सत्र में इस श्लोक को और विस्तार से गहराई से लेंगे। आज जो हम एनवी की बात कर रहे हैं, ईर्ष्या की बात कर रहे हैं, उस पे आते हैं। तो अनुसूयवे मतलब होता है जो ईर्ष्या नहीं करता। श्रील प्रभुपाद ने इसी श्लोक के तात्पर्य में लास्ट पैराग्राफ लिखा है, अगर कोई प्लीज पढ़ दे उसको हिंदी में। लास्ट पैराग्राफ जो जहां श्रील प्रभुपाद अनुसूयवे की बात कर रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़िए। इस श्लोक का अनसुयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ अनुसूयवे से हमें ये समझाया कि जिस प्रकार से अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, इसलिए भगवान उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, और भगवान उन्हें शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, रियलाइजेशन दे रहे हैं, जिसको वो बाकी सबके साथ शेयर कर सकते। तो इसी प्रकार से भगवान का ज्ञान हम तक कैसे आता है? गुरु शिष्य परंपरा से आता है। तो हमारे गुरु वर्ग जो हैं वो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास वो शुद्ध ज्ञान उस रूप में है। तो कई बार लोग आर्ग्यू करते हैं कि प्रभुपाद ने इस वर्ड का मीनिंग यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, या प्रभुपाद ने जब शुरू में कर्म योग पे चर्चा हो रही तब भी भक्ति पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया। लेकिन उस सब के पीछे कारण है, उस सब के पीछे कारण ये है कि भक्ति पर जोर इसलिए है क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं वो कभी भी भक्ति पर जोर नहीं दे सकते। वो तो बीच के अध्यायों में भी भगवान को अलग कर देते हैं और कहीं और व्याख्या करने लगते हैं। तो अगर हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कि हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। इस बात पे हमें पक्का होना पड़ेगा। अगर हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो हम कभी भी भगवान के ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। और ये बात केवल भगवान ने 9th चैप्टर के पहले श्लोक में बोली हो ऐसा नहीं है। हम आगे सत्र में जानेंगे किस प्रकार से 16 चैप्टर में, 18 चैप्टर में भगवान इसी बात को लगभग थोड़ा सा रिफ्रेश करके रिपीट कर रहे हैं, इसी बात को फिर से जो है स्थापित कर रहे हैं। तो जब ज्ञान, गुहितम ज्ञान आरंभ हो रहा है तब भी ये बात स्टैब्लिश हो रही है, और फिर उसके बाद जब आगे आगे बढ़ेंगे तब वो बार बार इस बात को कहेंगे कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे उस सब श्लोक का तात्पर्य एक साथ ही लिख देते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की हुई टीकाएं भी फलीभूत नहीं होंगी, न ईर्ष्यालु व्यक्ति की कही हुई बात होगी, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करता है तो स्वयं भगवान ने उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित नहीं किया, तो वो दूसरों के साथ कैसे होगा। अब बात ये उठती है कि ठीक है, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हम सब जानते हैं, हम सबको बचपन से सिखाया जाता है स्कूल में, घर में भी, कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम तो ईर्ष्या करते हैं। हम ईर्ष्या करते हैं संसार में। जब हम भक्ति में आते हैं तो हम भक्ति में भी कंपैरिजन करने लगते हैं और ईर्ष्या करते हैं। वो भक्त मेरे से बाद में आया, मेरे से ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहा है, उसको ज्यादा पूछ परख है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ लेकिन मैं बैकग्राउंड में हूँ, मेरी कोई पूछ परख नहीं है। तो ये क्यों होता है? ये ईर्ष्या का जो एक्चुअली रूट कॉज है उसको आज हम पहले समझते हैं, क्योंकि जैसे कोई बीमारी का जब तक रूट नहीं समझा जाए, जड़ ना समझा जाए, बीमारी का इलाज कर पाना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से ईर्ष्या का रूट कॉज क्या है? ईर्ष्या का रूट कॉज है हमारे दिमाग का एक डिफॉल्ट सर्किट, और वो सर्किट ये है, उसको कहते हैं कंपैरिजन। हम हमेशा क्या लगे रहते हैं? कंपेयर करने में लगे रहते हैं। सामने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा प्रगति कर रहा है अगर, तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि उससे ज्यादा प्रयास मैं कर रहा हूँ लेकिन सक्सेसफुल वो हो रहा है। जैसे हमने अभी शुरुआत में कथा में भी देखा
कि उसको भी बिना प्रयास के मिल रहा है, लेकिन डबल उसके पड़ोसी को मिल रहा है, उससे उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसे स्वयं जो मिल रहा है वो उसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है। और रूट कॉज और गहराई में जाएं तो क्या है, और अगर हम गहराई में जाएं तो रूट कॉज है कि एक्चुअली ये पूरा संसार जो है वो टेम्पररी है, पर हमारा मन यहीं पे लगा हुआ है। अब क्योंकि हमारा मन यहीं लगा हुआ है तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि किसी प्रकार से यहाँ हमारे लिए सारी अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, और ये सारी अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए लोग जो कर्मी हैं वो कर्म के द्वारा प्रयास करते हैं, और जो सो कॉल्ड धर्म के पालन करने वाले हैं वो धर्म के द्वारा प्रयास करते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो है अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा भगवान के पास जाने का लोग प्रयास करते हैं। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो ये सोचते हैं कि जब धर्म की पूर्ति हो जाएगी, जब अर्थ की पूर्ति हो जाएगी, जब कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, तब हम मोक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से क्या होता है, पूरा उनका जीवन जो है वो अर्थ की पूर्ति में और कामनाओं की पूर्ति में चला जाता है। इसीलिए जो सही में धर्म है वो क्या करेगा, जो सही में धर्म है वो ये बताएगा कि ये चीटिंग में आप मत फंसो, आप ये चीटिंग वाले रिलीजियंस में मत फंसो, आप यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करो। तो श्रील प्रभुपाद ईर्ष्या पे जब लेक्चर लेते हैं तो एलए में उन्होंने एक लेक्चर लिया, और एलए में जो लेक्चर लिया उसमें उन्होंने ये बताया कि देखो बाकी सारे धर्मों में क्या हो रहा है, बाकी सारे धर्मों में, इवन उन्होंने हिंदुइज्म का भी नाम लिया उसमें, कि बाकी जो भी मेन स्ट्रीम धर्म है उनमें क्या हो रहा है, उनमें कहीं ना कहीं व्यक्ति को, क्योंकि वो जेलसी की भावना है अंदर, एनवियसनेस है भगवान से, तो वो संसार में ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है और अपने आप को एक कंट्रोलर के रूप में देखना चाहता है। तो उस कारण से क्या करता है, वो सारे मोक्ष के धर्म के बाकी सारे तरीकों के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। और सारे धार्मिक अनुसंधान यही उसे सिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप ये यज्ञ करो, आप ये पूजा करो, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सारी आरतियां जो हम गाते हैं वो क्या कहती हैं, ये मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, स्वास्थ्य मिल जाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है, ये बेसिकली हमारी जो एनवी है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। ये सब जो हम मांगते हैं ये हमारी ईर्ष्या का प्रतिबिंब है। जो भी हम मांगते हैं भगवान के सामने खड़े होके, वो एक्चुअली हमारी भगवान से ईर्ष्या है, इसलिए हम मांगते हैं। क्योंकि हम भगवान से कभी भी भगवान को नहीं मांगते, हम खड़े होके क्या मांगते हैं, हमारी लिस्ट की पूर्ति मांगते हैं। जब हम लिस्ट की पूर्ति मांगते हैं कि ये लिस्ट मैंने बनाई है, ये पूर्ति करिएगा आप, और ये आपको डेडलाइन दे रहा हूं मैं, तो एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं कि भगवान आप अपने जगह जहां हो वहीं रहो, हमें आप नहीं चाहिए, हमें तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। तो प्रभुपाद बहुत गहरी बात समझाते हैं कि जब जब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भगवान से मांगते हो, आप अपनी ईर्ष्या को बढ़ावा दे रहे हो। और भगवान इस बात को चेक कर लेते हैं, अच्छा ये अपनी इच्छा पूर्ति मांग रहा है, मतलब ये मुझसे ईर्ष्या करता है, ये केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। और इसीलिए भगवान कभी भी हमें ना रियलाइजेशन देते हैं ना ज्ञान देते हैं, क्योंकि 9.1 में उन्होंने कहा है कि ना मैं उसे ज्ञान दूंगा, न मैं उसको सही में एक रियलाइजेशन क्या होता है वो दूंगा। तो हम सो कॉल्ड धार्मिक भी बने रहेंगे, लेकिन हम भगवान से ईर्ष्या जो है हमारी बनी रहेगी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहाँ आरंभ होती है, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड श्लोक क्या कह रहा है, धर्म प्रोजित कैटवो अत्र परमत परमो निर्मत सराणाम सताम वास्तव वस्तु वेद्यमत्र। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो वास्तव वस्तु है, वास्तव वस्तु क्या है, स्वयं भगवान है। वास्तव वस्तु किसको मिलेगी, जो धर्म प्रोजित केटवो, केटवो मतलब चीटिंग, चीटिंग मतलब एनवी, जैसा हमने अभी समझा। तो एनवी से जो बाहर आएगा उसी को भागवतम समझ में आएगी, जो एनवी से बाहर आएगा उसी को भगवत गीता समझ में आएगी, अभी हमने देखा 9.1 में। इसी प्रकार से जो एनवी से बाहर आएगा उसको भागवतम समझ में आएगी। अब कोई एनवी से भरा हुआ है जो हमेशा कंपेयर करता रहता है दूसरों से अपने आप को, और फिर वो सोचता है मैं भगवत गीता समझ लूंगा या मैं भागवतम के श्लोक याद कर चुका हूँ इसलिए मुझे भागवतम रियलाइज हो जाएगी, तो सैडली ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि भागवतम और भगवत गीता दोनों की एंट्री उसी व्यक्ति के लिए है जो ईर्ष्यालु नहीं है। जो ईर्ष्यालु है उसके लिए बाइबल में भी हमने देखा कि भगवान के किंगडम में कोई जगह नहीं है। जैसे ईर्ष्या की तो आदम और ईव कहाँ आ गए, धरती पर आ गए।
तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए कहीं भी भगवान के पास स्थान नहीं है। जैसे ही हम ईर्ष्या करते हैं, हम कहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो हमको फिर कभी कभी जब हम भक्ति में आते हैं और कुछ कुछ पालन करने लगते हैं, तो एक फॉल्स सेंस आता है अपने अंदर कि मैं तो ईर्ष्यालु अब नहीं हूँ। तो हम सबको एक सेकंड रुकना चाहिए, आंखें बंद करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि पिछली बार मैंने अपने आप को, अपने पोजीशंस को कब किसी से कंपेयर किया था। क्योंकि अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक एनवी और एक जेलसी, इसको भी समझना चाहिए। हिंदी में हम नॉर्मली ईर्ष्या यूज कर लेते हैं, एनवी और जेलसी को भी हम एक समान यूज कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकली एनवी और जेलसी अलग अलग चीजें हैं। जेलसी और एनवी के अंदर डिफरेंस क्या है कि जब मुझे ये लगता है कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है और उसके पास है, तो मैं क्या करता हूँ, एनवी करता हूँ। और जब कोई चीज मेरे पास रहती है तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरी जेलसी की भावना है कि अरे मेरे पास है तो मैं एक सुपीरियर व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान है तो मैं किसी के साथ क्यों शेयर करूं, मेरे पास कोई भगवान की कृपा से कोई भी एक ऐसा ऑपुलेंस है तो मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि भक्ति की एंट्री उसी के लिए है, चाहे हम भगवत गीता के रूट से एंटर करें, चाहे भागवतम के रूट से, जिसमें ईर्ष्या नहीं है। तो इसीलिए ईर्ष्या को टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है कि ये आरंभ कहाँ से होती है। रूट कॉज क्या है, कंपैरिजन की मेंटलिटी। लेकिन ये कंपैरिजन की मेंटलिटी का आरंभ कहाँ से हुआ, कोई एक समय रहा होगा हमारे अनंत जीवनों में से जब हमने ये कंपैरिजन की एंटिटी यूज की होगी। और अगर हम वैष्णव फिलोसॉफी के हिसाब से इसको समझें, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण बात है समझना, तो एक्चुअली हम सब भगवान के धाम में भगवान के साथ नित्य निवास कर रहे थे, और उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मन में एक भावना आई, और वो भावना ये आई कि अकेले भगवान ही क्यों एंजॉय करें, मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकता हूँ। और जैसे ही मेरे अंदर ये भावना आई, मैं धरती पर आ गया। तो क्यों भगवान ही भगवान बने रहें, क्यों कृष्ण ही भगवान बने रहें, मैं क्यों भगवान नहीं बन सकता। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें भी छोटा भगवान बना देता हूँ, जाओ धरती पर जाओ, एक परिवार देता हूँ, एक धरती देता हूँ, जितनी जमीन नाप सको नाप लो और भगवान होने का सुख का एहसास कर लो। लेकिन वो परमानेंट नहीं है, और उसका एक आरंभ और अंत होगा, दुखालय मां शाश्वतम होगा। जब तुम्हारा इस खिलौने से मन भर जाए तो मेरे पास आ जाना। तो हमने क्या छोड़ा वहां पे, हमने ये समझना छोड़ दिया कि भगवान ने हमें प्यार से बोला है कि मामे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। बोले आप मेरे अंश हो और सनातन हो, यहाँ क्यों रहना चाहते हो। लेकिन हमने क्या किया, बोले नहीं नहीं, हमको आपसे अलग रहना है, आपको आपके साथ में नहीं रहना है। और इसलिए ये हमारा आरंभ था हमारी ईर्ष्या का। तो हमारी ईर्ष्या का आरंभ कहाँ हुआ, हमारी ईर्ष्या का आरंभ कई जन्मों पहले हुआ, जब हम भगवान के संपर्क में थे और हमारे मन में ये इच्छा जागृत हुई। ये इच्छा क्यों जागृत हुई, क्योंकि भगवान ने हमको एक स्वतंत्रता दी है, और वो स्वतंत्रता है सोचने की। और भगवान हमसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी इच्छा पूर्ति के लिए ये संसार भी बना दिया। लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, संसार तो बन गया, हम इस संसार में आ भी गए, और अब हम इस संसार में जीने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो ईर्ष्या की भावना थी, वो ईर्ष्या की भावना को हम साथ में लेकर आए, इसलिए हम वही कंपैरिजन, वही ईर्ष्या की भावना हम यहाँ संसार में भी लगाते रहते हैं। तो एक बहुत ही प्रामाणिक शिल प्रभुपाद के शिष्य हुए महाविष्णु स्वामी महाराज, वो कहते हैं कि हम सब कैसे हैं। तो वो समझाते कि हम सब ऐसे हैं जैसे कोई सर्प हो जो कृष्ण से ईर्ष्या करता हो। तो बोले वो सर्प जैसे हैं हम, जो कृष्ण से ईर्ष्या करता है, अर्थात कालिया जैसे हैं। और अब हम यहाँ आ गए और वो विष हमारा जो अंदर भरा हुआ है। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस बात को और एक स्टेप आगे ले जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो सर्प है ये अपने ही विष से मारा जाएगा, अर्थात ईर्ष्या ही हमारे जन्म मृत्यु में फंसे रहने का कारण भी है। तो ये ईर्ष्या जो बाहर दिखाई देती है कंपैरिजन के रूप में, प्रतिस्पर्धा के रूप में, दिखावे के रूप में, भक्तों के बीच में भी मन मुटाव के रूप में, ये ईर्ष्या का
जो फाउंटेन हेड है, महाराज बताते हैं वो कहाँ से आता है, वो उस ईर्ष्या से आता है जो हमने कृष्ण से की है। कृष्ण से की हुई ईर्ष्या ही हमारी यहाँ पे सारी ईर्ष्या का कारण बनी। और कृष्ण से ईर्ष्या क्यों की? क्योंकि हम कृष्ण से अलग होके एंजॉय करना चाहते थे। हम भूल गए थे कि भगवान ने कहा था कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। भगवान ने तो कहा था कि मैं ही भोक्ता हूं, तुम भोक्ता नहीं हो। लेकिन हमारे मन में क्या आया? मैं भी एंजॉयर हूं, मैं भी भोक्ता हूं, मैं भी एंजॉय कर सकता हूं। और इसीलिए हर कोई क्या चाहता है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में वो सबसे ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी बन जाए। श्रील प्रभुपाद ने 3rd कैंटो पे एक लेक्चर लिया एलए में, और उन्होंने कहा कि ये जो एनवियसनेस है कृष्ण के प्रति हमारी, ये एनवियसनेस इस बात की है कि कृष्ण आप ही के पास सब कुछ क्यों रहे, सारी गोपियां आपके लिए क्यों रहे, सारा जो ऐश्वर्य है वो आपके लिए क्यों रहे। तो बोले ये जो एक डिजायर है भगवान बनने का, और उससे एक अगला डिजायर आता है भगवान से द्वेष का। बोले ये दो डिजायर हमारे सारे बंधन के कारण है। कितना अच्छा प्रभुपाद समझाते हैं कि ये दो डिजायर, दो इच्छाएं हमारी गलत हो गई। एक इच्छा ये हो गई कि मैं भगवान बन जाऊं, और एक इच्छा हो गई कि वो क्यों भगवान है, वो क्यों भगवान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण क्यों भगवान है। और ये जो ईर्ष्या हुई इसने हमें यहाँ बांध दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए क्या समझाएं। बोले ऐसे लोग निपट मूर्ख हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाए? बोले प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। बोले ऐसे विमूढ़ आत्मा मूर्ख लोग जो अहंकारी हैं, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो यहाँ आते हैं और 3 गुणों में आके फंस जाते हैं। और यहाँ भी बैठ के क्या सोचते हैं? मेरे कारण दुनिया चल रही है, मैं दुनिया का सेंटर हूँ, मैं अगर कुछ नहीं करूंगा तो दुनिया में एक पत्ता नहीं हिलेगा। जबकि वो आते हैं और चले जाते हैं, और ऐसे हजारों करोड़ों लोग आए हैं और चले गए हैं। किसी के न आने से फर्क पड़ा है, न किसी के जाने से संसार में फर्क पड़ा है। तो अगर हम पुरानी हिस्ट्री से इतना भी एक्सपीरियंस सीख लें तो हमारा ये जो द्वेष और अहंकार है ये दोनों खत्म हो जाए। अब द्वेष का असर क्या होता है जीवन पे ये भी समझना चाहिए। द्वेष का बहुत खराब असर होता है। द्वेष का, ईर्ष्या का सबसे खराब असर होता है कि हम दूसरों के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, हम दूसरों का रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। और ये कई बार जब भक्तों के समाज में हम रहते हैं तो ऊपरी तौर पे हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम तो प्रणाम दंडवत सब करते रहते हैं, लेकिन अंदर आग जलती रहती है। हम झुके हुए हैं हाथ जोड़ के, लेकिन अंदर एक आग जलती रहती है कि ये इसके पास मुझसे ज्यादा कैसे है। और इस आग से क्या होता है, एक और आग जलती है और उसको कहते हैं डिससेटिस्फेक्शन। तो पहली चीज जो ईर्ष्या हमसे कराती है वो डिसरिस्पेक्ट है, और ये वैष्णव अपराध बहुत ही भारी पड़ता है हमको। और फिर हम डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। डिससेटिस्फाई होने की, असंतुष्ट होने की पराकाष्ठा क्या होती है कि भक्ति छूट जाती है। और फिर हम छोटी मोटी चीजों में क्रोधित होने लगते हैं, बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस में रहते हैं। लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये मानना है कि भगवान कंट्रोलर है और हम कंट्रोल्ड हैं। जिस दिन हम इतनी सी बात मान लें कि हमको कठपुतली जैसे नचा रहे हैं भगवान, तो काहे का स्ट्रेस? आपने कभी देखा कोई कठपुतली स्ट्रेस में बैठी रहती है? कोई कठपुतली को एंटी डिप्रेशन दवाई खानी पड़ती है? जब हम कठपुतली हैं तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अभी भी हम कठपुतली हैं। जैसा भगवान ने कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारम इति मन्यते। अभी हम कठपुतली हैं 3 गुणों की, अभी 3 गुण नचा रहे हैं। हमको केवल वो रेंज जो हमारे धागे हैं वो उठा के भगवान श्री कृष्ण और भक्तों के हाथ में देने की, आप नचाओ हमें। जैसे शिल प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचते हैं तो मार्किन ने भागवत धर्म बहुत सुंदर एक पोयम लिखते हैं, और उस पोयम में लिखते हैं कि हे भगवान, आपने यहाँ बुला लिया है, मेरा नाम भक्ति वेदांत रख दिया है, ना मुझे भक्ति आती है ना वेदों का कोई ज्ञान है, लेकिन मुझे पता है कि आपने यहाँ बुलाया तो कोई ना कोई आपका प्रयोजन होगा। तो आप मुझे कठपुतली बना लो अपनी, और जैसे नचाना है नचाओ। और फिर हम देखते हैं कि ये प्रभुपाद ने लिखा, और अगले 10 साल में पूरे संसार में प्रभुपाद ने वैष्णविज्म का डंका बजा दिया। कैसे? क्योंकि एक ये बात वो
क्लियर उन्होंने कर दी कि मैं आपकी कठपुतली हूँ, आपको जैसे नचाना हो नचाओ। तो इतने बुरे जब इफेक्ट हैं, कई बार तो लोग इतने ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि सोच सोच के पागल हो जाते हैं, नींद खराब कर लेते हैं, अपनी सारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस सब समाप्त कर लेते हैं अपनी। और फिर भी ईर्ष्या उनसे छूटती नहीं है, क्योंकि जोंक की तरह चिपक जाती है वो, और खून चूसती रहती है। और आपकी जो वाइटलिटी है एक भक्ति में, जो आपको एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, जो एक ब्लिस होना चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है। आप मरे टाइप की भक्ति करते हो, क्योंकि सबसे तो आप ईर्ष्या करते हो। ईर्ष्या तो इस हद तक होने लगती है कि गुरु महाराज से भी ईर्ष्या हो जाती है, प्रभुपाद से भी ईर्ष्या हो जाती है, भगवान से भी ईर्ष्या हो जाती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में अगर आप थर्ड कैंटो, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, उसके अंदर आप श्री प्रभुपाद के पर्पस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एक्चुअली ईर्ष्या है, ये भी 4 प्रकार की ईर्ष्या होती है। इतना टेक्निकल एनालिसिस है। 4 प्रकार की ईर्ष्या होती है। इसको एक को कहते हैं खल, एक दूसरे को कहते हैं द्वेष, तीसरे को कहते हैं असूय, और चौथे को कहते हैं मत्सर। मत्सर हमने सबने शब्द सुना होगा, मद मात्सर्य, ऐसा जो हमारे षड रिपु हैं उनमें से एक है मात्सर्य। असूय अभी हमने सुना 9.1 में भगवान ने बोला अनुसूय। अनुसूय मतलब कि ईर्ष्या नहीं करते हो तुम। असूय का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। तो खल क्या होती है? खल एक तरह की ऐसी एनवी होती है जिसमें कि जैसे दुर्योधन का एग्जाम्पल लेते हैं। दुर्योधन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो खल तरह की ईर्ष्या करता है। खल का अर्थ होता है कि वो सामने वाले को समाप्त कर देना चाहता है, नष्ट कर देना चाहता है, इतना ज्यादा जो है वो ईर्ष्या में भरा हुआ है। और द्वेष क्या होता है? द्वेष ये होता है कि हम दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे का तो कोई नुकसान नहीं कर पाते, हम अपने ही हृदय में जलते जलते अपना ही नुकसान करते रहते हैं, और अपना ही इतना ज्यादा डैमेज कर लेते हैं कि हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा बीपी, हमारा सारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम सामने वाले से इतने ज्यादा एनवी कर रहे हैं, लेकिन हम उससे डरते भी हैं, इसलिए हम उसका नुकसान भी नहीं कर पाते। खली व्यक्ति जो रहता है वो नुकसान कर सकता है सामने वाले का, द्वेषी व्यक्ति जो है वो अपने हृदय का स्वयं का नुकसान करता रहता है। असूय क्या होता है? असूय ऐसा होता है कि सामने वाले में जब भी कोई कुछ भी बोले तो आपको उसमें गलती ढूंढना है। ये गलती ढूंढने की जो आदत है कि हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मिस्टेक होगी, ये नेचुरल है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। लेकिन कोई अगर कुछ भी सजेशन दे तो पहला चीज क्या निकलेगी मुंह से आपके? नहीं, इसमें ये भी तो गलती है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी तो क्या होगा? सामने वाले में ही आपको सारी गलती दिखाई देगी, अपने आप में नहीं दिखाई देगी। जब हम केवल सामने वाले में सारी गलतियां ढूंढते हैं, उसको कहते हैं असूय। और मत्सर क्या होता है? मत्सर तो ये होता है जब पागल हो जाता है आदमी। तो आपकी एनवी, ईर्ष्या एक व्यक्ति से आरंभ हुई थी, और फिर मत्सर में ये हाल हो जाता है कि आपको हर व्यक्ति ही जो है वो ऐसा लगने लगता है कि आपका दुश्मन है, और आप सबको जो है वो नुकसान करने लगते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं विदेशों में, और भगवान करे कि भारत में कभी ना हो ऐसा, विदेशों में हम देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले फिर से हुआ कि एक व्यक्ति आता है एक स्कूल के अंदर, और जो है वो बिना किसी कंट्रोल के फायरिंग करना चालू कर देता है, और कई बेचारे छोटे छोटे बच्चों को मार देता है। अब ये क्या हो रहा है? उसका क्या बिगाड़ा है उन छोटे बच्चों ने? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उसकी एनवी किसी और से थी, किसी टीचर से थी, कोई पुरानी बात थी जब वो उस स्कूल में था, या कोई वीडियो गेम के कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। लेकिन वो क्या कर रहा है? उसको बंदूक मिल गई है और वो आके अंधाधुंध जो है फायरिंग करके सबको मार देता है। या अभी कुछ दिन पहले एक बार ट्रेन में हुआ था कि एक सबॉर्डिनेट ने अपने ऑफिसर को गोली मार दी। ये क्या है? ये मत्सर है। इतनी ज्यादा एनवी, इतनी ज्यादा एनवी पालते पालते उसका अचार मुरब्बा बन जाता है हृदय में, और फिर जब वो सड़ता है तो उसकी जो बदबू है वो पूरे संसार को दूषित कर देती है। तो हमें कई बार लगता है ईर्ष्या तो अच्छी बात है। कई बार आप मटेरियलिस्टिक लोगों से बात करो, मोटिवेशनल स्पीकर से बात करो, तो वो कहेंगे अरे ईर्ष्या नहीं रहेगी, कंपैरिजन नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए थोड़ी ईर्ष्या, कंपैरिजन, थोड़ा सा मोटिवेशन वहीं से तो आता है हमारा। लेकिन हमको क्या सोचना चाहिए? नहीं, ये ईर्ष्या एक दिन मात्सर का जब रूप लेगी तो वो सबके लिए भारी पड़ेगी, जैसे मात्सर का रूप लिया मंथरा के हृदय में ईर्ष्या ने।
तो वो कितनी भारी पड़ी सबके लिए। तो इसलिए एक्चुअली क्योंकि हम जब ऊपर से नीचे उतरे हैं, तो उतरे क्या हैं, गिरे हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे गिरे हैं भगवान के यहाँ से, तो हम हृदय में एक चीज लेके आए हैं, और वो है ईर्ष्या। तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा स्ट्रक्चर जो बना है वो ही ईर्ष्या का बना है। अब जब हम भक्ति करना आरंभ करते हैं तो हम समझते हैं, सीखते हैं और जानते भी हैं कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, लेकिन छूटती नहीं है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या कैसे छूटेगी, कैसे, क्या कभी वो दिन आएगा कि मैं किसी की प्रगति देख के सच में बहुत अपने हृदय से इतना प्रफुल्लित हो जाऊंगा कि हाँ ये देखो कितना अच्छा कर रहा है, ऐसे ही सब लोग करें तो कितना अच्छा हो जाए। क्या कभी मैं किसी की मेरे से ज्यादा बड़ी गाड़ी देख के खुश होऊंगा कि चलो अच्छी बात है? ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम एक तत्व को ठीक से समझेंगे। और वो तत्व ये है कि अभी भी हमारा दिमाग जो है इस बात में भ्रमित रहता है, और हमको लगता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें बाय चांस होती हैं। लेकिन अगर आप भक्त हो तो आप ये बात समझ लो अच्छे से कि कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती। और क्योंकि कोई भी चीज बाय चांस नहीं होती है, इसलिए किसी के पास आपसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर है, या ज्यादा ऐश्वर्य है, ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं, ज्यादा उसका नाम है, तो ये उसके पुराने कर्मों के कारण या वर्तमान कर्मों के कारण है। कोई भी चीज बाय चांस नहीं है। और जब उसके कर्मों के कारण उसको वो चीज मिली है, तो हम कौन होते हैं ईर्ष्या करने वाले? देने वाले भगवान हैं। उनके और उस व्यक्ति के बीच का आदान प्रदान है। न तो आप वहां कोई अथॉरिटी हो कि आप दे रहे हो, कि आपके पास से दे रहे हो, कि आपका छीन के भगवान उसको दे रहे हैं। वो तो उसको मिलने ही वाला है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए। अभी मैं श्रील प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर मॉर्निंग वॉक सुन रहा था कुछ दिनों पहले। तो प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं और इंडियन किसी शहर में है, और वहां पे उनको कोई बताता है कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये गरीबों के लिए बनी थी, और गरीबों ने फिर बाद में क्या किया, बोले वो झोपड़ी में रहते थे, सरकार ने सोचा उनको फ्लैट में रहने देंगे तो फ्लैट बना दिए। बोले उन सब ने वो फ्लैट या तो किराए से दे दिए या बेच दिए, और वो बोले वापस झोपड़ी में रहने चले गए। तो प्रभुपाद वहाँ बहुत अच्छी बात कमेंट करते हैं, ऑल दो ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन ध्यान से अगर तत्व के आधार पे समझेंगे तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति का उतना समय झोपड़ी में रहना लिखा है। आप कितना भी प्रयास कर लो उसका झोपड़ी में रहना बंद नहीं करा सकते। आप फ्लैट बना के दोगे तो भी वो बेच के झोपड़ी में ही रहेगा। इस प्रकार से सबका लिखा हुआ है कि कौन किस गाड़ी में घूमेगा, कौन कितने ऐश्वर्य का जो है स्वामी होगा, ये सब लिखा हुआ है। तो हम किसी और से अपने आप को कंपेयर करके क्यों हम अपने हृदय को जलाते हैं और अपनी भक्ति को नष्ट करते हैं? ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति एक्चुअली हृदय की बात है, और हृदय का कनेक्शन भगवान से होना चाहिए। जब जब हृदय में ईर्ष्या की भावना रहती है तो हमारा कनेक्शन किसके साथ हो जाता है? हमारा कनेक्शन इस संसार के साथ, तीन गुणों के साथ हो जाता है। और फिर हम अगर भगवान से कनेक्शन जोड़ते हुए तो किस लिए जोड़ते हैं? कि हमको वो चीज चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति के पास में है। तो इसलिए ये समझना कि ये संसार तो कुछ दिनों का है, और जो किसी के पास कोई बहुत बड़ा ऐश्वर्य जिससे हमें ईर्ष्या हो भी रही है, वो भी कुछ दिनों का है। हो सकता है वो गाड़ी रह जाएगी और व्यक्ति चला जाएगा, हो सकता है वो घर रह जाएगा और वो व्यक्ति एक दिन चला जाएगा। तो क्यों हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं और अपनी भक्ति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? तो पूरा ये जो संसार है ये एक्शन रिएक्शन के परफेक्ट रूल से चल रहा है। और क्योंकि वो रूल से चल रहा है इसलिए किसी से ईर्ष्या करने का कोई हक ही नहीं है हमारा, क्योंकि वो ईर्ष्या करके भी हमको वो चीज हम मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये समझना पड़ेगा कि एक भगवान है और एक हम नीचे हैं। हमारा भगवान से कनेक्शन बनना आवश्यक है। ये सारी ईर्ष्या का कारण क्या है? ये सारी ईर्ष्या का कारण ये है कि मेरे जितने भी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनको मैं कैसे और ज्यादा उपयोग में लाऊं। और जब मैं समझ जाता हूं कि मुझे ये इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में करना है, तो मैं किसी से ईर्ष्या क्यों करूंगा? मैं बस इतना कोशिश करूंगा कि मेरी इंद्रियां ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगे। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समय जो है निकलता जाएगा। अगर हम दूसरों से ईर्ष्या करने में अपना समय नष्ट कर देंगे तो भक्ति कब करेंगे? तो अगर हमको ये ध्यान रखना है तो हमको भगवत गीता का 8 चैप्टर पढ़ना चाहिए,
जहाँ पे भगवान बार बार ये बताते हैं कि अंत काल में मुझे याद करना है। लेकिन अंत काल में हम अगर ईर्ष्यालु रहे तो हम तो वो ईर्ष्यालु व्यक्ति को याद कर लेंगे जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, या हम उसकी कोई ऐश्वर्य को याद करके मरेंगे कि काश मेरे पास भी ऐसा होता। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि ये ईर्ष्या को हमको नष्ट करना है। अब ये ईर्ष्या कैसे नष्ट होगी? भगवान का नाम जप करने से ये ईर्ष्या नष्ट होगी। कैसे होगी इसको टेक्निकली हम समझते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। अभिनित्वम नाम नाम, और क्योंकि कोई भी अंतर नहीं है तो हम भगवान का संग कर रहे हैं। जब हम भगवान का संग करते हैं तो हमारी चेतना में शुद्धि होती है। जब चेतना की शुद्धि होती है तो हम जानते हैं कि हम क्या हैं, ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये सारी जो ईर्ष्या हम कर रहे हैं ये शरीर के स्तर पे ईर्ष्या है, मन के स्तर पे ईर्ष्या है। आत्मा के स्तर पे कोई ईर्ष्या नहीं है। क्योंकि आत्मा के स्तर पे कोई ईर्ष्या नहीं है तो हम जो है वो ईर्ष्या को धीरे धीरे त्याग सकते हैं। हम ये जानने लगते हैं कि भगवान कंट्रोलर हैं और हम कंट्रोल्ड हैं। हमें जानने लगते हैं कि पूरे संसार को भगवान चला रहे हैं। इसलिए हमको ये संतुष्टि हो जाती है कि हम तो भगवान की सेवा में लगे हैं, तो जो भी भगवान करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो ईर्ष्या कैसे नष्ट होगी? नाम जप करने से नष्ट होगी। ईर्ष्या नष्ट कैसे होगी? जब हम रामायण महाभारत पढ़ेंगे। तो आप अगर श्रीमद् भागवतम का 9th कैंटो पढ़ो तो जहाँ पे रामायण दी हुई है संक्षिप्त में, तो वहां पे ये बहुत बड़ी बात आती है कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भी ये भगवान श्री रामचंद्र जी की इन कथाओं को सुनता है उसका क्या लाभ होगा। ये बड़ी बात है। क्या लाभ होगा? तो बोले क्या बड़ा बंगला मिल जाएगा उसको, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, सुंदर लोग मिल जाएंगे आसपास? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? बोले उसके हृदय के अंदर की ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। उसको जो ये सारे 3 गुणों ने बांध रखा है इससे वो छूट जाएगा। तो रामायण पढ़ने से क्या लाभ होगा? रामायण पढ़ने से हमारे अंदर की ईर्ष्या नष्ट होगी। हमारे अंदर ये इच्छा जागृत होगी कि मैं भी किसी तरह से भगवान की जो है वो ईर्ष्या को छोड़कर भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास करूं। तो ये जो हृदय में गहराई में हमारी ईर्ष्या भरी हुई है, कई बार हम समझ भी नहीं पाते हैं कि मैं सामने वाले से क्यों compete कर रहा हूँ या मैं क्यों डिससेटिस्फाइड हूँ। कई बार हमको ये भी समझ में नहीं आता मैं आज क्यों डिससेटिस्फाइड हूँ। पर आप बैठ के अगर अपने दिन को एनालाइज करोगे तो आपको फिर याद आएगा, अरे हाँ वो मैं उसको अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा था इसलिए मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ईर्ष्या छोड़ने का? एक तो हमने देखा नाम जप करना, दूसरा हमने देखा ग्रंथों का अध्ययन करना, तीसरा बहुत अच्छा तरीका ईर्ष्या त्यागने का है कि एक कॉपी डायरी लेना और उसमें जर्नलिंग अर्थात लिखना कि आज मैंने किससे ईर्ष्या की, क्यों ईर्ष्या की, कैसे मैं इसको दूर करूंगा। अगर हम ऐसे कुछ महीनों करें, अपना एनालिसिस करें, तो हम धीरे धीरे इस ईर्ष्या को त्याग सकते हैं। और इस ईर्ष्या को हमें त्यागना ही पड़ेगा। जब तक हम इस ईर्ष्या को नहीं त्यागेंगे, ये अग्नि जो हमारे हृदय में जल रही है ये हमारी भक्ति को नष्ट कर देगी। कभी हमें कोई भी अनुभव नहीं होंगे और हम भगवान के पास बिल्कुल जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ईर्ष्या हमको हमेशा भगवान के पास जाने से रोक देगी। तो जब भी अब हम देखें, हम भक्तों के संग में मान लीजिए रह रहे हैं या जब भी आते हैं, तो नॉर्मली हमारी जो कर्मी मानसिकता है वो क्या है, हम कंपैरिजन करने लगते हैं। अब हम क्या करें, हम दूसरे माइंडसेट से जाएं। लेट अस अप्रिशिएट एवरीवन फॉर व्हाट एवर ही इज डूइंग। जब हम ऐसे अप्रिशिएट करने लगे, सबको अप्रिशिएट करने लगे, लेफ्ट राइट सेंटर जो थोड़ा भी कुछ कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, तो हम अपने हृदय में इस विश को स्थान नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं अब हम धीरे धीरे इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, एवरीबडी इज सर्विंग लॉर्ड इन हिज ओन वे। किसी की सेवा का तरीका अलग हो सकता है हमारे से, किसी का पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, किसी का धर्म अलग हो सकता है, लेकिन सब कोई किसी न किसी रूप में भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ जन्मों पहले हम भी वही सब कर रहे थे, तो हमें उनसे भी ईर्ष्या नहीं करनी है। हमें उनसे भी ईर्ष्या नहीं करनी है जो किसी प्रकार से कुछ अलग विधि से भगवान की पूजा करने का या उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमको ये समझना है कि इवेंचुअली भगवान सबको सही ट्रैक पे लाएंगे। हमको सही ट्रैक पे ले आए हैं, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ट्रैक ना छूट जाए। तो इसीलिए जब जब हम किसी वैष्णव को ग्लोरीफाई करेंगे, जब जब हम किसी वैष्णव का संग करेंगे, जब जब हम
उनके संग में ग्रंथों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो ईर्ष्यालु नहीं है, तो वो हमें भी अपने हृदय में इस प्रकार से वो एस्टेब्लिश करेंगे कि हमारी ईर्ष्या भी धीरे धीरे कम होगी। तो ईर्ष्या हमारी कब होगी कम? जब हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो खुद ईर्ष्यालु नहीं है। क्योंकि नॉर्मली आप देखो, संसार में कभी भी 4-5 लोग जहां बैठ के खड़े होके बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो 4 लोग किसी 5वें व्यक्ति की बुराई कर रहे होते हैं जो उनके साथ नहीं बैठा है। ये इनवेरेबली मैंने देखा है, और आप सबने भी देखा होगा, चाहे कोई कितने भी पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप चल रहा हो, चाहे वो बिल्कुल ही अनपढ़ लोगों का ग्रुप हो, तरीका और बात करने का लैंग्वेज अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट एक ही है कि जो नहीं है उसके प्रति ईर्ष्या और बुराई की भावना, उसके बारे में प्रजल। और अगर वो आ जाएगा 5वां, तो कोई बात नहीं, छठे व्यक्ति की 5 मिलके बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हमारी ईर्ष्या कैसे समाप्त होगी? हमारी ईर्ष्या तो तब समाप्त होगी जब हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे जिनके साथ हम केवल भक्ति की चर्चा करें। और क्योंकि वो भक्ति के अलावा कुछ चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए हमारी ईर्ष्या भी समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान खुद बोलते हैं, मैंने आपको एक हिंट भी दी थी, भगवान 9th चैप्टर के 29 श्लोक में खुद बोल देते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। बोले मैं सबके लिए समान, मैं न किसी से द्वेष करता हूं, न मेरा कोई प्रिय है। तो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। कई बार हमारे मन में चर्चा, दिमाग में ये आता है थॉट कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है या मेरे परिवार में किसी के साथ बुरा हो रहा है, क्या भगवान मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं? क्या ईर्ष्या के कारण मेरे साथ बुरा हो रहा है? नहीं, भगवान ने कहा है कि न में द्वेषस्ति न प्रिय। और क्योंकि वो स्वयं किसी से द्वेष नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि हम भी किसी से द्वेष ना करें। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? वो हमारी बहुत पुरानी बीमारी है। एक्चुअली वो हमारी पहली बीमारी है जो हमको लगी थी, और वो जो पागलपन बीमारी का है वो आज भी हमारा चल रहा है। तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो ईर्ष्या है, एनवी है, वो धीरे धीरे समाप्त भी होने लगती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आज तो मैं बिल्कुल दिन भर मैंने किसी से कोई ईर्ष्या नहीं की। ऐसा भी दिन आता है जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो। लेकिन कई बार फिर ऐसा भी होता है कि आपको कोई सेवा दी जाए और आप मना कर देते हो। तो गुरु महाराज समझाते हैं एक लेक्चर में कि ये जो रिफ्यूजल है किसी सेवा के लिए, ये भी एक तरह का ईर्ष्या का पहला लक्षण है। डिसओबीडियंस इज फर्स्ट साइन ऑफ एनवी। क्योंकि जब आप डिसओबे कर रहे थे भगवान को, तभी तो आप यहाँ पर आए थे। और जब आप गुरु महाराज को या भक्तों को डिसओबे करते हो, तो वही एनवी फिर से जागृत हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि ये जो भौतिक संसार है, ये एक्चुअली ईर्ष्या के इंजन से चलता है, और जो आध्यात्मिक संसार है वो प्रेम के इंजन से चलता है। हमको क्या करना है? यही चेंज करना है। हम ईर्ष्या से ना आगे बढ़े, हम कंपैरिजन करके किसी से आगे ना बढ़े, हम मोटिवेटेड रहें, अपना कर्म अच्छे से करें, लेकिन हम भक्ति में प्रेम पूर्वक आगे बढ़े। ना भक्तों से कभी ईर्ष्या करें, ना किसी और व्यक्ति से ईर्ष्या करें। तो ईर्ष्या दूर कब होगी? जब कंपैरिजन की भावना हमारी समाप्त होगी, जब हमारे हृदय में एक संतुष्टि आ जाएगी कि जितना मुझे दे रहे हैं भगवान पर्याप्त है मेरे लिए, और मुझे किसी कार्य में कभी कोई कमी नहीं हुई। अगर हम इतनी सोच रखें तो हम कंटेंटेड रहेंगे, तो हम किसी से कभी क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि शिल प्रभुपाद बहुत बड़ी बात बोलते हैं, वैष्णव मीन्स नो एनवी। एक मॉर्निंग वॉक में वो कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है किसी से ईर्ष्या नहीं करना। तो अगर हम बोलें कि हम वैष्णव हैं, तो हम फिर अपने आप को पहले चेक करें कि अच्छा आप वैष्णव हो, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, हाँ तो आप वैष्णव हो। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो आप वैष्णव नहीं हो। तो ईर्ष्या का एक बहुत बड़ा सिंबल क्या है? जैसे हमने चर्चा की, कालिया जो है वो ईर्ष्या का बहुत बड़ा सिंबल है। कालिया के अंदर इतना जहर है, इतना जहर है कि वो बाहर निकल के वो यमुना जी के उतने हिस्से को जो है पॉइजनस कर देता है। इसी प्रकार से हमारी जब ईर्ष्या बाहर निकलती है, किसी भी रूप में निकले, वो क्रोध के रूप में निकले, वो दूसरों के प्रति डिसरिस्पेक्ट के रूप में निकले, लेकिन वो जब बाहर निकलती है तो वो हमारे समाज को, भक्तों के मनोबल को, और हमारे आसपास सारे जो हमारे परिजन हैं उन सबको डिस्टर्ब करती है। तो अगली बार जब भी हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या जागृत हो, जब भी किसी के लिए हमारे मन में ये भावना आए कि
ये मेरे से बेहतर क्यों है, जैसे वो पुराने समय में एडवर्टाइजमेंट आया करते थे कि इसकी साड़ी सफ़ेद क्यों है और मेरी उतनी सफ़ेद क्यों नहीं है। या फिर एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था टीवी का कि वो ऑनर्स ऑनर्स एनवी नेबर्स, क्या नेबर्स एनवी ऐसा कुछ तो था, ऑनर्स प्राइड ऐसा कुछ स्लोगन था उसका। पॉइंट इज की ऑनर्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसी बाकी सब लोग हमारी इसी एनवी को भाव दे रहे हैं, हमारी इसी एनवी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भौतिकतावाद तो पूरा एनवी ईर्ष्या को बढ़ाने में ही लगा हुआ है, क्योंकि ईर्ष्या नहीं बढ़ेगी तो उनकी बिक्री कैसे होगी। और भक्तों को क्या करना है, भक्तों को इसी मार्केटिंग से दूर रहना है, भक्तों को ये समझना है 9.1, जब ईर्ष्या आए दिमाग में 9.1 को याद रखिए कि भगवत गीता का सारा ज्ञान ऐसे बंद हो जाएगा, आपका एक्सेस डिनाइड हो जाएगा, आप पासवर्ड भूल जाओगे उस ज्ञान का। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि आप ईर्ष्या करते हो। भगवान ने कहा है कि आप अगर ईर्ष्या करोगे तो ये ज्ञान आपके लिए नहीं है। तो हम सब श्लोक भी याद होंगे हमको, लेकिन हमारा उस समय का कंडक्ट बिल्कुल ही लो ग्रेड का हो जाएगा, क्योंकि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो इसलिए ईर्ष्या को त्यागने का हम सब मिलके प्रयास करते हैं। मैंने याद जो कुछ भी कहा वो शिल प्रभुपाद के एलए में एक लेक्चर लिया उन्होंने ईर्ष्या के ऊपर, और गुरु महाराज ने एक लेक्चर लिया 9th कैंटो पर, उसमें ईर्ष्या के ऊपर चर्चा की। महाविष्णु स्वामी महाराज हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेक्चर लिया था ईर्ष्या के ऊपर, जिसमें उन्होंने ईर्ष्या के टाइप्स बताए थे, उस पर चर्चा की। और हमने बाकी भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से और मॉर्निंग वॉक से समझने का प्रयास किया कि ईर्ष्या को त्यागना कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। और ये डिस्क्लेमर मैंने इसलिए भी दिया कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ जिसने ईर्ष्या को त्याग दिया है, लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं भी किसी दिन ईर्ष्या को त्याग सकूं, और हम सब मिलके सच में भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं भगवत गीता से उसको समझ सकें। जिस दिन हमारी ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी उस दिन वो रियलाइजेशन आएगा जो भगवान हमें देना चाहते हैं। और जिस दिन वो रियलाइजेशन आएगा उस दिन जरूर आप सब लोग शेयर करिएगा जिस जिसको जब जब वो रियलाइजेशन आए कि आज हमने कोई ईर्ष्या नहीं की, और फिर जब हमने श्लोक पढ़ा तो हमको क्या समझ में आया। तो हम सब प्रयास करें कि हम किसी से ईर्ष्या ना करें, भक्तों से तो बिल्कुल ना करें, और समाज में भी किसी से ना करें। हम सबको अपने प्रारब्ध के कारण मिला है, जो मिला है पर्याप्त मिला है, जो आगे भी मिलेगा जरूरी होगा, सब मिलेगा। इसलिए ईर्ष्या करके कुछ नहीं होगा, हम भक्ति करें तो कुछ होगा। तो जितना समय हम ईर्ष्या में बिता रहे हैं उतना हम भक्ति में बिताएं। जिस इंटेंसिटी से हम ईर्ष्या करते रहते हैं उस इंटेंसिटी से भक्ति करें, तो शायद हमारा यही जीवन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज के सत्र को यहीं विराम देता हूँ। और प्रभु जी ने वो लिंक भी शेयर कर दी है वेडा बेस से। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न हो, कोई टीका हो, कोई सुधार हो, या ईर्ष्या के बारे में कोई जनरली अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि ईर्ष्या का एक मेन कारण कॉज अहंकार भी हो सकता है ना? यस माता जी, बिल्कुल है, ईगो, अहंकार भी है जी। कि मैं इतना जानता हूँ या जानती हूँ उसके बाद भी मुझे इतना नहीं मिल पाता है सामने वाले को बिल्कुल, इतना की। यस तो यस। अहंकार, क्योंकि 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में अहंकारम बलम दर्पण जो बताया बलम है, दर्पम, यस। और आपने जो वैष्णव से बोला, तो वो भगवान यही कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, सबके यस शरीर में मुझ अंतर्यामी से जो यस द्वेष करता है, यही मतलब हुआ ना वैष्णव यस से यस द्वेष। यस, यही हाँ। मतलब हुआ कि हम्म। एक्चुअली हम भगवान से द्वेष करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। और ये पॉइंट जो है सारी मेन स्ट्रीम रिलीजन्स मानती हैं इस बात को कि द्वेष ही हमारा फॉल डाउन का कारण था। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज बहुत परम वैष्णव और बहुत ही सुंदर उन्होंने भगवान के लिए गीतों की रचना की है। तो वो अपने गीत में ये समझाते हैं हमें कि एक्चुअली हमारे ये जितने षड रिपु हैं इन सब षड रिपुओं को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं।
लेकिन ये जो ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या भगवान की हम्म, सेवा में किसी रूप में भी नहीं लग सकती। तो हम्म, कामना को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं कि भगवान की सेवा की कामना करने लगे हम्म, हम बाकी भी जितने हमारे अनर्थ हैं उन सबको सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या तो वो मूल है जिसके कारण हम भगवान से अलग हैं। ईर्ष्या हमारे अहंकार को जन्म देती है। ईर्ष्या हमारे लिए ये तीन गुणों वाले संसार की रचना करती है। ईर्ष्या ही एक्चुअली माया है जो हमको यहाँ ढक के रखती है। इसीलिए ईर्ष्या को पार पाना बहुत जरूरी है। उसको ऐसे भी टेक्निकली समझाया जाता है कि पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है और उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार का है। और ये जो अहंकार है यही एक्चुअली ये पंच महाभूत के शरीर से हमारे सूक्ष्म शरीर को जोड़े हुए फेविकोल है। और ये अहंकार कहाँ से आया? अहंकार में अपने आप में टेक्निकली कोई गलती नहीं है। हम जब भगवान के साथ रहते हैं तब भी हमें अहंकार रहता है, लेकिन वो दास अहंकार है, दास होने का अहंकार है। अभी अहंकार क्या है? इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। अभी का अहंकार क्या कह रहा है कि आई एम लॉर्ड ऑफ वॉट एवर आई सर्वे। जो कुछ मैं देखता हूँ उसका मैं ही भोगता हूँ। और यही अहंकार अगर हम पलट दें कि जो कुछ मैं देखता हूँ ये भगवान की सेवा में लगाना है क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ, ये सत्य अहंकार है। तो आपने जैसा कहा कि डेफिनेटली ये मिथ्या अहंकार का जन्म जो है ईर्ष्या ही कारण है उसका। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस पॉइंट। हरे कृष्ण। जब हम भगवान का संग करते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। तो जब हम भगवान के धाम में रहते हैं, मतलब भगवान का संग कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? यस, दिस इज अ वेरी टिपिकल पॉइंट विच ऑलवेज कम्स इन द डिस्कशन एंड हाउ टू आंसर इट। देयर आर वेरियस वेज टू आंसर इट। अगर हम श्री संप्रदाय पढ़ें, मध्वाचार्य को पढ़ें, और फिर निम्बार्काचार्य को पढ़ें, फिर हम अपने यहाँ वैष्णव संतों को पढ़ें, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को पढ़ें, तो आपको इसका आंसर थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिग्री में अलग अलग एंगल से मिलेगा। लेकिन अगर हम ब्रीफ में समझें तो उसको ऐसे समझें कि भगवान ने हमको जो स्वतंत्रता दी है, थोड़ी सी छोटी सी, वो एक स्वतंत्रता जो है वो हमसे नहीं छीनते हैं। और वो स्वतंत्रता में एक क्लॉज ये है कि आप सोच सकते हो कि आपको कैसे एंजॉय करना, आप डिसाइड कर सकते हो। तो उस स्वतंत्रता का जब हम मिस यूज करते हैं तो हम इस संसार में पहुंच जाते हैं। और वहां पे भगवान के संग में जब हम शुद्ध हैं तो ऐसा विचार क्यों आ जाता है? ये कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा विचार नहीं आ सकता, लेकिन इसको प्रभुपाद बहुत अच्छे उदाहरण से समझाते हैं कि ऐसा विचार क्यों आ जाता है। जैसे कोई फ्री सिटीजन है, आराम से बढ़िया उसका जीवन चल रहा है, बढ़िया ही इज वेल ऑफ, बढ़िया चलता रहता है, और सडनली ऐसा होता है कि एक दिन रोड रेज होता है, एक छोटा सा फ्रीक एक्सीडेंट हुआ है, वो गुस्से में आ जाता है और बाहर निकलता है और उसकी कार में एक डंडा रखा था, वो गुस्से में सामने वाले व्यक्ति को मार देता है और उसके बाद वो जेल पहुंच जाता है। और फिर अगर उससे कोई पूछने आता है, मिलने आता है, जो उसको जानता है कि अरे तुम तो बहुत ही शांत व्यक्ति थे, ये क्या हो गया सडनली, तो एक्चुअली उसके पास भी आंसर नहीं रहता। वो कहता है वो बस उस फ्रीक ऑफ मूवमेंट में, उस सेकंड में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन जो हुआ उस कारण से मैं आज जेल में हूँ। ऐसा ही हम सबके साथ हुआ। वो उस एक मूवमेंट में हमको क्यों वो इच्छा आई कि हमको भगवान से अलग एंजॉय करना है, हम आज भी नहीं समझ पाएंगे, ना हम कभी समझ पाएंगे। पर वो आई तो हम यहाँ आ गए। तो एक एक डिजायर कितना मैटर करता है। प्रभुपाद एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक समोसा भी आपको प्यारा लगता है ना, तो आपको अगला जन्म उस एक समोसे के लिए भी लेना पड़ेगा। तो वो एक समोसा जिससे आपको प्रीति है कि वो एक पर्टिकुलर दुकान का वो शाम का बना हुआ गरम समोसा वो कितना अच्छा है, तो उसको खाने के लिए भी आपको बार बार आना ही पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि आपके कर्म अच्छे रहे तो आप मनुष्य योनि में आओगे, और नहीं रहे तो आप चींटी मकोड़ा बन के आओगे, लेकिन दुकान में ही पैदा होगे और समोसे के आसपास ही घूमोगे। पॉइंट इज कि प्रभुपाद इज वेरी क्लियर कि अगर एक भी इच्छा, एक डिजायर भी रह जाएगा तो हम यहाँ से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये ईर्ष्या, ये डिजायर्स का प्यूरिफिकेशन, ये करना बहुत आवश्यक है हम सबके लिए। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। एनी अदर कमेंट
एनी अदर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता जी। प्रभु जी, आपने बताया कि अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो वो उसके प्रारब्ध हैं, और किसी को नहीं मिल रहा है तो वो भी उसके प्रारब्ध हैं। तो यस। क्या भक्ति भी हमारे प्रारब्ध का ही हिस्सा होती है? नहीं, भक्ति प्रारब्ध का हिस्सा नहीं होती। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बहुत क्लियरली इस बात को समझाते हैं कि भक्ति एक्चुअली इस प्रारब्ध का हिस्सा नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हैं, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं और पंचम पुरुषार्थ है भक्ति। तो पंचम जो पुरुषार्थ है वो इन 4 पुरुषार्थ का हिस्सा नहीं है। तो ये 4 पुरुषार्थ के अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। भक्ति कैसे मिलती है फिर, ये भी उन्होंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया कि चलो भक्ति इसका अर्थ ये है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भी बहुत अच्छे से इसको एनालाइज किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ना कभी आप लोग। तो वो ये बोलते हैं कि अच्छा, एक एक चीज को रूल आउट करते हैं, जैसे हम साइंस में करते हैं कि अच्छा चलो ये 5 चीजें हो सकती हैं, अब हम एक एक रूल आउट करते हैं। जैसे डॉक्टर्स करते हैं कि ये 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, हम इसमें से क्या बीमारी है चलो ढूंढते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है इस तरह से कुछ भी चीज अप्रोच करना। तो जब आप ऐसे अप्रोच करते हो, बोले क्या भक्ति हमारे पुराने कर्मों के कारण मिलती है? बोले अगर कर्मों के कारण मिलेगी तो वो तो इस संसार का हिस्सा हो जाएगी, क्योंकि कर्म तो शाश्वत नहीं होते, भक्ति तो शाश्वत होती है। तो बोले कर्मों के कारण नहीं है। अच्छा, कर्मों के कारण नहीं है तो क्या भक्ति कर्मों के कारण नहीं, तो कोई पुराने कर्मों के कारण है क्या? तो बेसिकली पुराने कर्मों के कारण भी नहीं। तो क्या भक्ति किसी पुण्य कर्म के कारण है क्या? तो बोले पुण्य कर्म के कारण भी भक्ति नहीं मिल सकती। तो बोले क्या है फिर वो चीज जिससे भक्ति मिलती है? तो उसको कहते हैं, वो टेक्निकली उसको कहते हैं सुकृति। ये पुण्य कर्म नहीं होते हैं, सुकृति एक अलग चीज होती है। तो भक्ति को प्रदान करने वाली कुछ सुकृतियां होती हैं जिसके कारण हमको भक्ति मिलती है। ये हमारे पुराने कर्मों के कारण नहीं है। ये सुकृति फिर कहाँ से आई है? ये सुकृति का ओरिजिन क्या है? हाउ इट इज स्टार्टेड? ये सुकृति का ओरिजिन है कि इस जन्म में या पिछले जन्म में हमने किसी शुद्ध भक्त की कुछ थोड़ी सी सेवा की थी जो हमको भी नहीं पता है। उसको कहा जाता है अज्ञात सुकृति। तो सुकृति की भी एक सब टाइप होती है, उसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। और वो अज्ञात सुकृति जो हमको भी याद नहीं है, उस कारण से आज हमको भक्ति मिली। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि ब्रह्मांड ने भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु कृष्ण के प्रसाद से भक्ति का लता बीज मिलता है। ठीक है माता जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अंकित प्रभु जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, हम तो मरीज वाली कैटेगरी में हैं। बहुत अच्छा लेक्चर मैं तो दिया आईसीयू में एडमिट हूँ। आप तो ओपीडी वाले मरीज होंगे। अरे आप डॉक्टर तो नहीं, ओपीडी में बैठे हो। अरे नहीं, पेशेंट वो बहुत सुंदर तरीके से आपने वो जी डिसीज बताया कि हम किस कंडीशन में है, और उसको आपने वो जो 4 कैटेगरीज में बताया, खल, यस, द्वेष, द्वेष, अनुस असूया और वो अनुसूया और मत्सर। यस, वो बहुत सुंदर। और कोई ना कोई, हर कोई किसी न किसी कैटेगरी में इन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि 7.27 में ये प्रभुपाद ने बोला था कि इच्छा द्वेष समुत्थेना वाले में कि यू आर बोर्न इनटू डिल्यूशन बिकॉज ऑफ डिजायर एंड हेट। तो थर्ड कैंटो के एक लेक्चर में प्रभुपाद ने इसको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे थीफ है, तो उसका जब डिजायर आता है और वो एक्ट करता है, तो डिजायर आते ही जो उसने एक्ट कर दिया है, तो वो एनबी का रिफ्लेक्शन है। तो उसकी वजह से आप यहाँ पे आ गए। तो कहते, तो महाराज ने भी इस लेक्चर में बोला है, किसी लेक्चर में बोला था कि एक्चुअली एवरीबडी ऑफ अस वी आर इन्फ्लिक्टेड विद एनवी। अगर हम एनवी नहीं होते तो यहाँ नहीं होते, क्योंकि वी हैव एनवीड विद दी कृष्णा, एंड कृष्णा से एनवी है, तो फिर सबसे एनवी है। हाँ, हमें पता नहीं है कि किस स्टेज पे हम। और वो ग्रेजुअली व्हेन यू कम विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जैसा आपने वो एग्जाम वो दिया, इसका जो मेडिसिन है कृष्ण कथा वाला, उसमें भी महाराज ने बोला था कि वो डांस करते हैं कालिया पे, तो कृष्ण का नाम या कृष्ण की कथा इज एब्सोल्युटली सेम। तो व्हेन ही डांसेस ऑन योर टंग, तो यस, अलग तरीके से बाहर आएगा। यस, और हरि नाम के प्रति ऐसे अब लेक्चर ये आपका, जैसे हफ्ते में हम या महीने में 2-3 बार सुने, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करेगा ये लेक्चर।
तुमको नहीं सुनना नहीं, महाराज का लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद का लेक्चर सुनिए। ये तो इट इज आप मोर लाइक डिस्कशन, इट इज नॉट लेक्चर। आई एम नो वन टू गिव लेक्चर, आई नहीं, नो वो क्वालिफिकेशन। परंपरा में आप दे रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो और मीठा हो जाता है ना। तो आपने कंपाइल करके और प्रभुपाद को, महाराज को भी, सबको अपने और वो दो तरह के फ्रूट्स मिलते हैं मार्केट में, एक होते हैं जो नेचुरली राइपन्ड होते हैं और एक आर्टिफिशियली राइपन्ड होते हैं। माय टॉक इज मोर लाइक आर्टिफिशियली राइपन्ड फ्रूट। नहीं, वो लेक्चर व्हेन से यू पता स्पीक चलता वो when ना। you speak, yes, it is really naturally ripened. आपके लेक्चर की तरफ अट्रैक्शन है, वही बताता है, फलम ही परी चाहिए थे प्रभुपाद। Not like that. थैंक यू प्रभु। Okay, thank you, Prabhu. Thank you so much. Anyone else want to comment anything? Ajit Prabhu ji. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न है। जी बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, बट मैं पूछ रहा हूँ कि इसका सिम्टम्स क्या होता है प्रभु जी? हाउ डू वी कम टू नो लाइक वी हैव ओवरकम एनवी? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक्चुअली समझाते हैं महाराज एक लेक्चर में बहुत अच्छे से। वो बोलते हैं कि कैसे हमको समझ में आएगा कि हमारी एनवी खत्म हो गई, ईर्ष्या खत्म हो गई, जब हम सामने वाले की प्रगति, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसको हम एंजॉय करने लगे, तब हमारी ईर्ष्या जो है समाप्त हुई। जैसे हम इसको बहुत साधारण तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे परिवार में मान लीजिए हमारा बच्चा है, जब वो अच्छा करता है तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं होती है। क्यों ईर्ष्या नहीं होती? क्योंकि वो लगता है कि हमारी वाइकेरियस जो है वो पोजीशनिंग है वो, और वो जब प्रोग्रेस कर रहा है तो एक्चुअली मैं ही प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो अगर हम ऐसा सोचें कि समाज के रूप में हम एक बहुत बड़ा एक वर्ग हैं, और जब कोई भी एक भक्त अच्छा करता है, चाहे वो प्रचार के रूप में हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हो, चाहे वो किसी भी समाज में अपने एक पोजीशन बनाने के रूप में हो, जब कोई भी एक व्यक्ति करता है, तो अगर हम अपने आप को उस समाज को, उस परिवार का हिस्सा मानते हो, तो हमको वैसी प्रसन्नता होगी जैसे अपने पुत्र के प्रगति पे होगी। तो महाराज समझाते हैं कि इसी प्रकार से भक्तों का समाज है। भक्तों का समाज जब एक दूसरे को एनकरेज करता है उनकी प्रगति के लिए, उनको हृदय से जो है वो हेल्प करता है और एंजॉय करता है उनकी प्रगति को, ये सिम्टम है कि एक अच्छा समाज बन रहा है। और जब भी हम देखें कि ऐसा नहीं हो रहा है, देयर इज लैग पुलिंग विच इज हैपनिंग, तो डेफिनेटली हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो एक्चुअली ईर्ष्या पे ही बेस्ड है। जैसे एक बहुत अच्छा एक इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है, आपने भी सुनी होगी सबने, कि जो वो केकड़े होते हैं, वो उनको कभी भी जब इकट्ठा किया जाता है तो उनको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं रहती उस कंटेनर में। बोले इसको क्लोज क्यों नहीं रखते हैं? बोले क्लोज करने की जरूरत नहीं, बोले एक भी जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरे सारे मिलके उसकी टांग खींच के उसको नीचे कर देते हैं। तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, if it is happening and we are party to it, then definitely our envy is still remaining and maybe it is increasing. So how to check ourselves? The best way to check is that every day take out 1 or 2 minutes, think about it कि was I becoming envied with anyone today? क्या मैंने किसी से ईर्ष्या की तो क्यों की? क्या धन के कारण की? क्या किसी ऐश्वर्य के कारण की? किस कारण से की? और कैसे मैं कोशिश करूं कि अब अगली बार जब वो मिले तो मैं जेन्युइनली उसको अप्रिशिएट करूं और उससे ईर्ष्या ना करूं। सो दिस इज द वे आउट, दिस इज द ओनली वे आउट, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज प्रेयर। लेट्स प्रे दैट धीरे धीरे ईर्ष्या की अग्नि हमारी समाप्त हो, कम से कम इसमें और हम फ्यूल डालना तो बंद कर पाए। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच एनीथिंग प्रभु जी। एल्स यू वांट टू कमेंट? नो प्रभु जी, वन मोर थिंग प्रभु जी, आपने Yeah. ये जो अभी एक्सप्लेन किया, तो जैसे अगर हमें प्रसन्नता वाले लेवल पे नहीं है, अगर हम Yes. दूसरों की सक्सेस देख के, बट एटलीस्ट हम अगर वहां पर है जहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, वी आर अलूफ टू वट एवर दे आर अचीविंग, मतलब हमें कोई दुख नहीं हो रहा है एटलीस्ट, तो ये क्या है? मतलब ये फिर हम कंटेंट हैं क्या है? फिर हम अपनी नहीं प्रोग्रेस पे भी है, ध्यान वो नहीं, एक्चुअली दुख नहीं हो रहा है, वो हम अपने आप को समझाने के लिए बस बोल रहे हैं।
अगर हम किसी भी चीज पे ध्यान दे रहे हैं मतलब हमारी कॉन्शियसनेस तो उसमें लगी हुई है। अब कई बार हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए कह देते हैं कि नहीं नहीं अच्छा है बढ़िया है, लेकिन जी ऐसा बिल्कुल। होता नहीं है एक्चुअली। बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हों और उसमें से एक टॉप कर जाए और दूसरा अगर बहुत नीचे आ जाए उसके नंबर, और साथ में बैठ के पढ़े हों। बहुत बार होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हमने देखा है कि साथ में पढ़ते हैं लोग, एक सेलेक्ट हो जाता है, एक का कहीं नंबर नहीं आता है। तो वो कितने भी अच्छे फ्रेंड रहे हों, कितनी भी अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक वो द्वेष ईर्ष्या आ ही जाती है कि अरे इसका क्यों हो गया सिलेक्शन और मेरा क्यों नहीं हुआ। तो हम अपने को समझाने के लिए कह सकते हैं अरे आई एम न्यूट्रल, आई एम नॉट अफेक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स, बट इज समथिंग विच इज एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली पॉसिबल तो ये है कि कोई एक इवेंट होगा तो या तो आप यू आर फॉर इट और यू आर अगेंस्ट इट। रिमेनिंग न्यूट्रल इज मोर लाइक ए मायावादी कॉन्सेप्ट विच इज एक्चुअली जस्ट theoretical थिंग, कभी होता नहीं प्रभु जी ऐसा। जी प्रभु जी, जी सही बात। जी, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। प्रवीण प्रभु जी, वी आर इन eagerly waiting to hear you. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाउ आर यू? प्रभु, I am good, filled with मत्सर, totally occupied, dipping in. That's how it is. सुनने के बाद तो और एहसास हो जाता है कि हाँ ये हाँ ऐसी ये स्थिति जरूर है। होता है, सुनने के बाद थोड़ा सा सरफेस पे आ जाती है चीजें। हाँ कि ये तो सारा ये तो होता है। अपने पास तो ये क्वालिटी तो है ही है, बाकी ये कुछ वाली और तो है ही। मत्सर वाली क्वालिटी तो है ही हाँ, भर भर है। के। ऐसा यस। ऐसा जरूर आ जाता है। बहुत ही अच्छी बात अभी अंकित प्रभु ने कही, और वो रियली मुझे तो अभी हिट हुआ कि क्या बढ़िया बात है। हमारा जो मतलब आपने उस बात को रखा और उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया कि भगवान से, कृष्ण से हमारा थोड़ा ईर्ष्या उत्पन्न हुई और हम नीचे आ गए। अब चूंकि वो कृष्ण ही सब में व्याप्त हैं, तो ईर्ष्या भी हमारी सबके प्रति है, सबसे है। यस यस। और चूंकि वो असत रूप में हमको दिखाई देता है, इसलिए हमको भगवान कृष्ण दिखते ही नहीं है, शरणागति नहीं हो रही। हमने वैसे भी शरणागति नहीं ली और लेना भी नहीं चाह रहे, तो वो ईर्ष्या बनी की बनी रहती है। जिस वक्त, जिस समय ये दर्शन होने लगे कि सब तो कृष्ण ही है और मैं तो इन्हीं का दास बनना चाहता था, तो ईर्ष्या समाप्त हो जाए। जो आपने कहा नाम जप का प्रभाव अल्टीमेटली ऐसे ही बनेगा। तो इसमें जो है वो मतलब एक बड़ी ऐसी बात लगती है कि डिजीज है, पता नहीं कि डिजीज है, पता ही नहीं है, डिजीज मान नहीं रहे। और फिर चलो कम से कम ये साइकोसिस टाइप जान, का है ये। हाँ, और जानने देयर की इज नो इच्छा तो, इंसाइट। हाँ, जानने की इच्छा तो हो एक बार कि हम डिजीज हैं कि नहीं है। जैसा कि हम लोग के पास में पेशेंट आता है ना अक्सर, वो कहता खाता खूब है लेकिन कहता डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, भूख की दवा लिख दीजिए आप। यस। तो मैं सोचता हूँ कि ये वाली जो बात है ना कि हमको भूख नहीं लगे, नहीं लग रही है, उस भूख की इच्छा, यानी मत्सर से निकलने की इच्छा या इन खड विकार से निकलने की इच्छा, ये इच्छा भी बने तो मतलब फिर काम थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तब प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आप अभी कह रहे थे कि अ, हम नोट करें कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि उस प्रैक्टिस से 100% सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक कृपा नहीं रहेगी तब तक ये बात होगी नहीं एटलीस्ट। लेकिन इच्छा होगी तभी तो हम कृपा के लिए जो है पुकार कर सकेंगे, वरना पुकार ही नहीं सकेंगे, है ना। तो रामचरितमानस में वैसे बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीजों को गोस्वामी जी ने दो दोहों के बीच में खींचा है। अ, जो संवाद है वो है गरुण जी का और काकभूषण जी का संवाद है। गरुण जी को मोह हो गया और उनको जो है भगवान शिव ने भेज दिया है काकभूषण जी के पास। और ये कह के कि भैया जो है पक्षी पक्षी की भाषा समझता है, पक्षी मेरे पक्षी पास की भाषा। मेरे यस। पास अभी टाइम नहीं, मैं तो समझा नहीं पाऊंगा, तुम तो उधर जाओ। वहां जब रेफर कर पहुंचे दिया हम, उन्होंने। रेफर कर दिया। बात अलग है कि वो हायर सेंटर नहीं था, हायर लेकिन सेंटर नहीं था। अप्रोप्रिएट सेंटर जैसे हाँ रहता है ना, कुछ कुछ
हम लोग अप्रोप्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया। अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया, तो वहां पहुंचे और जब उनका मोह भंग होता है, जब सब समझ गए, देखा पहले तो उन्हें लगा अरे ये कौवा हमको क्या समझाएगा, हाँ, लेकिन वहां देखा कि सब लोग इतना प्रेम से रहते हैं, शेर और हिरण साथ साथ हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर उस आश्चर्य में कथा सुनी, तो कथा जब समाप्त हो जाती है तब वो कहते हैं बड़ी सुंदर, मतलब ये सारे जितने भी खट विकार हैं और इनके अलावा जितनी प्रॉब्लम्स आती सब पर एक लाइन से बात की गई है। कहते तुम निज मोह कही खगसाई, जो नहीं कछु आचरज गोसाई, नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आतंबादी। मतलब उन्होंने सबके एग्जाम्पल लिए कि नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि इत्यादि। मोह न अंध कीन के ही, को जग काम नचाव न जेहि। मोह ने किसको अंधा नहीं कर दिया और किसको काम ने नचाया नहीं है। तो आगे बोलते हैं तृष्णा के ही न कीन बो रहा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। तृष्णा ने किसको दिमाग से गड़बड़ नहीं कर दिया और किसके हृदय में क्रोध ने अग्नि नहीं जला दी। तृष्णा की बड़ी विशेष बात रहती है कि वो कभी वृद्ध नहीं होती। हम्म तृष्णा में जितना भी लेते रहे वो उतनी नित्य नूतन, वो उतनी जवान रहती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कभी नहीं होती, कभी वो होती ही नहीं है। तो आगे जो है वो इसका जवाब देते हैं और वो बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं, काकभूषण जी कह रहे हैं कि गुण कृत सन्निपात नहीं केही, को न मान मद तजेउ सन्निवेही। कह रहे हैं गुणों से, जो हमारे गुण हैं उनका आभास होने से ही ये बीमारी हमको उत्पन्न होना शुरू होती है। आदमी को अगर लगे कि हमारे पास में गुण है अहंकार है। खुद के, हाँ, हम्म, तो उन गुणों का अहंकार जो है वो इन सबको मान मद इत्यादि को जन्म दे देता है। फिर आगे कहते हैं जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा, मतलब ये युवा का जो की जो आग है उसका बुखार वो किसको नहीं चढ़ता। ममता के ही न कर जस न सावा, और ममता होने की वजह से अपने ही यश का नुकसान कर देता है। किसी से ममत्व हो जाए यदि, तो उस ममत्व में वो क्या कृत्य करता है वो समझ। फिर आगे कहते हैं मच्छर का ही कलंक न लावा, मच्छर यानी मत्सर, हम्म, हम्म, मत्सर ने किसको कलंकित नहीं कर दिया। ईर्ष्या होने के बाद में फिर व्यक्ति परवाह नहीं करता कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, और बिल्कुल सही। वो फिर उस चीज को हासिल करने की ईर्ष्या के कारण जो उसका द्वेष उत्पन्न होता है उससे वो हासिल करने की कोशिश करता है। फिर कहते हैं काहे न शोक समीर डलावा। यहाँ पे मुझे ये लाइन भी बहुत इसलिए भी अच्छी लगती है, मच्छर जो है ना वो बाहर से ठूसता है, हाँ, एक्चुअली मच्छर अंदर से ठूसता रहता है। महाविष्णु स्वामी महाराज वो जो जी। 4 कैटेगरी जब वो समझाते हैं तो वो मत्सर में मच्छर का ही उदाहरण देते हैं वहां भी। मत्सर में मच्छर का उदाहरण देते, बोले मत्सर में पागल हो जाता है, वो सबको डंक मारने लगता है, ले जैसे मच्छर है वो सबको डंक मारने लगता है। बस ये स्थिर रहती है। तो आगे वो कहते हैं का ही न शोक समीर डोलावा, और जब इसके बाद में होता क्या है, अंतो गत्वा तो शोक ही होने वाला है। हम्म फिर कहते चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता एक सांपिन की तरह है जो लपेट के पड़ी रहती, छोड़ती ही नहीं है। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो माया के अधीर नहीं है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जिन लाग गुण को असधीरा। और मतलब जो मनोरथ प्राप्त करने का कीड़ा है वो घुस जाता है और घुन की तरह उसको खा खाता लेता रहता है। है, दीमक टाइप खा जाता है। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि 3 तरह की ईष्णा होती है, 3 तरह की चीजें पाने की इच्छा रहती है। सुत बित लोक ईशना तीनी, कही के मति इन कृत न मलिनी। पुत्र की इच्छा, भूमि धनादि की भूमि इच्छा, धन आदि की इच्छा। हाँ, और लोक, लोक हम्म ईशना मतलब हमको प्रसिद्धि मिले, हम्म, ये सबसे प्रबल इच्छा है। सबसे बड़ी इच्छा है, ये छूटती नहीं है। ये छूटती ही नहीं है, वो लोग सब किसी कुछ में छोड़ भी। के जंगलों में चले हाँ, जाते हैं और ये इच्छा नहीं छूटती। आप मतलब किसी के लिए वैसे ही बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम्म सच्ची बात तो यही है कि जितने भी लोग इसमें बड़े बड़े धर्माधिकारी भी हैं, हाँ, बाकी सब कई छोड़ बार के वो भी इसी में लोक फंस इतना जाते बनी हैं। है। हम्म मेरा जो है वो चैनल यूट्यूब पे चले, मेरे भाषण को कितने लोगों ने यस सुना, संस्कार चैनल पे क्या यस। है ना, मतलब ये सारे बहुत सारी चीजें। तो लोक इच्छा जो है वो किसी प्रकार से नहीं जाती। आगे कहते हैं यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा। माया शिव का परिवार है। चतुरानन, हाँ प्रभु जी।
माया का परिवार क्या बोला? कह रहे हैं ये सब जितना अभी तक बता दिया है ये सारा माया का परिवार है। वाह। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। मतलब इतना है कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर आगे उसके बाद और कौशन देते, कहते शिव चतुरानन जाई डराई। ब्रह्मा जी और शिव जी भी इनसे डरते हैं। अपर जीव के ही लेखे माही। फिर आगे इसका जो है वो सोल्यूशन बताते हैं। कहते हैं व्याप रहो संसार महु माया कटक प्रचंड। पूरे संसार में माया जो है, माया नाम की जो वो है वो बहुत प्रचंड है। सेनापति कामाद भट्ट दंभ कपट पाखंड। दंभ कपट और पाखंड ये जो है वो काम की जो सेनापति है काम, उसके ये बड़े बड़े योद्धा हैं। योद्धा है। और कहते हैं सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपे। सो दासी रघुवीर है कौन? माया जो है वो दासी है भगवान की है। भले ही असत दिखती है लेकिन वो दासी है। छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहां पद रो। भगवान की कृपा जब तक नहीं मिलेगी तब तक उस ना माया से छुटकारा मिलेगा, ना ही इन सारे उनसे छुटकारा मिलेगा जो काम आदि की सेना है, बड़े बड़े ये हैं। तो उसमें पॉइंट तो वही है कि जिस समय इस बात का हमें स्मरण हो जाए, दर्शन हो जाए कि वासुदेवा सर्वमिति। समहात्मा सदुर्लभा। तो वो दुर्लभ महात्मा तो फिर बात है ना भगवान ने। मैं इस श्लोक को इतनी बार सोचता हूँ, जब भी सोचता हूँ मुझे ये बात जरूर हिट करती है कि भगवान ने कितने अच्छे से इस श्लोक को रचा। कहा बहु नाम जन्म नाम अंते। मतलब दोनों तरफ से अर्थ निकाल सकते हैं आप। यस। अनेक अनेक जन्मों के बाद या अनेक अनेक। ऐसे है ना हैं। ये तो मतलब उसको चाहे जैसे भी कर लीजिए, अनेक जन्म हमारे हो गए। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते। तो ज्ञान का प्राकट्य ही जो है वो अंतिम जन्म में होता है। उसके बाद फिर जन्म नहीं होगा ना। ज्ञान प्राकट्य हो गया तो जन्म नहीं होगा, गिनती तो बंद वो हो जाएगी ना। गिनती बंद हो जाएगी, तो अंतिम अब जन्म हो गया। उसके पहले की गिनती आप गिनते रहो जितने से गिनते गिनना है रहो। आप। बिल्कुल है ना। फिर कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। हाँ, इसीलिए कहते हो अनादिर बहिर्मुख। उसको अनादिर टेक्निकली बहिर्मुख। कहते हैं अनादिर बहिर्मुख। तो उस पे बहुत व्याख्या करते हैं वो कि अनादि क्यों है, कैसे है। तो बोले वो जब हम वहाँ थे तो वहाँ टाइम ही नहीं था, और जब हम यहाँ आए तो हम उन वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में तो अनादि रहे, चाहे वो हमारा पहला जन्म हो चाहे हमारा मिलियन लाइफ हो। तो डेफिनेटली इसको प्रभुपाद ने एक जगह एक लेक्चर में और समझाया है श्लोक को कि ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तो वो इसमें एक और एंगल देते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तो किसी ने पूछा होगा कभी प्रभुपाद से, तो प्रभुपाद उस लेक्चर में क्लैरिफाई करते हैं कि बोले ज्ञानी व्यक्ति को बहुत सारे जन्म लगेंगे। वहां प्रभुपाद उसको इस तरह से व्याख्या करते, बोले ज्ञानी व्यक्ति को बहुत सारे जन्म लगेंगे, बोले भक्त का एक जन्म में हो जाएगा। वेरी यूनिक सही वे बात टू है। इंटरप्रेट इट कि बहुनाम हाँ। जन्मनाम। बोले ज्ञानवान बोला है ना, बोले ज्ञानी के लिए। बोले उसके बाद आगे वाले श्लोक पढ़ो तुम, बोले भक्त के लिए ऐसा नहीं है। सो व्हेन वी रीड, मतलब और आपकी बात डेप्थ है एक्चुअली श्लोक की, लाइक यू वर सेइंग। हाँ, और यस। प्रभु जी ने अभी वो शेयर किया है वो श्लोक, वो तो मतलब सच में अमेजिंग है। मैं अभी जैसे लिंक्स देखा तो आई वाज अगेन सीइंग दैट श्लोक जिसकी आप ये चर्चा कर रहे थे। हाँ ये तो सबसे बड़ा जो सारी पूजा, रामचरितमानस में भी रामायण में भी जगह वर्णन यही है कि जितने भी भक्ति पूजा है इसका सबका एक ही वो है कि परिणति है कि भगवान के चरणों में सहज स्नेह उत्पन्न हो जाए, स्वाभाविक स्नेह। कि हमें हमें स्पॉन्टेनियस। आवश्यकता नहीं है सोचने की। प्रभुपाद उसको समझाते हैं जैसे मैग्नेट को सोचना नहीं पड़ता, आयरन फाइलिंग को मैग्नेट आएगी तो बिल्कुल वो अनइंटेंशनली विदाउट थिंकिंग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी। जी। That is the level of attraction which we have to develop for Sri Krishna and his associates. Then only actually we will able to actually justify our human life. बिल्कुल सही बात। So yes, very true. That is spontaneous loving attraction. भक्तमाल में तो एक कदम और आगे बढ़ के बात करी गई है। अच्छा, what did भक्तमाल में ऐसा कहते हैं कि
चूंकि भक्त और भगवान तो अभिन्न है, भक्त सुलभ हैं, यस। भक्तों की अपेक्षा भगवान थोड़ा दुर्लभ है। हालांकि भगवान की सुलभता बड़ी विचित्र है, मतलब सुलभता से भी याद आया कि बहुत ही सुंदर है। भगवान तो क्या है, ऐश्वर्य रूप देखेंगे तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अर्जुन को भी मुश्किल हो गई है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। फिर भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक, समझते नहीं तो हम ठीक चतुर्भुज हो जाते हैं, इतने तक तो ठीक है। तो बोले हमारे जैसे तो लोगों अभी भी एलियन ही लग रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, 2 हाथ ड्रॉप कर देता हूँ, अब तो ठीक है तुम्हारे जैसा हूँ। बोले हमारे पास तो सबको तो नहीं मिलोगे, और सबको तो देखोगे नहीं, जाओगे जागोगे सोओगे, कभी राजा रहोगे, कभी कुछ रहोगे। तो भगवान की सुलभता इतनी हो जाती है कि वो अपनी पलके हटा देते, हाथ कटवा देते, पैर कटवा देते, जगन्नाथ बन जाते। जगन्नाथ। लेकिन फिर भी भक्त लोग ऐसा कहते हैं अब तो रहोगे तो पुरी में ही, आओगे भी नहीं। तो उसके लिए फिर भक्त को कहते हैं भैया हमारी अब इससे जगह ज्यादा मैं नहीं कर सकता। नाउ यू गो एंड डू दैट नीडफुल। तो डिवोटीज का सर्विस करना, यस। वो ये सबसे ग्रंथ हमको भागवत, भक्त भागवत और स्वयं भागवत, ये यस, बात दे आर इक्वली लाइक सेम प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जैक्टली। बल्कि भगवान तो मतलब कहते ही है ना कि मैं तो खुद पीछे पीछे दौड़ता हूँ कि गोपियों की चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ जाए, है ना। भक्तों के चरणों की रज लेने के लिए भगवान स्वयं पीछे रहते। तो अगर भक्तों से कृपा मिले तो किसका कल्याण ना हो ही जाएगा। यस, यस, बिल्कुल। वेरी नाइस। So very thankful to you, Praveen Prabhuji. You always bring some new dimension to our discussion. Thank you so much. If there is no other comment or any question, query, then we will stop here. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी हमारा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने कहा हम भगवान के सामने खड़े होके मतलब कुछ मांग रहे हैं तो वो भी एक ईर्ष्या है प्रभु जी। बट प्रभु जी कि हम जिस अभी स्तर पर हैं प्रभु जी, तो हम भक्ति तो भगवान से नहीं भी मांग रहे हैं, बट प्रभु जी जैसे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई चीज परिस्थिति ठीक नहीं है, किसी का मतलब तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रभु जी सबसे पहले हमारा ध्यान तो उस पे जाता है, चाहे बच्चों पे हो या फिर घर में अदर्स कोई हो। प्रभु जी हम भगवान के सामने नहीं बोल रहे हैं या कुछ कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, पर प्रभु जी अपने मन में हार्ट में ये क्वेश्चन तो आ जाता है कि सारी चीजें ठीक हो जाए या ये ठीक हो जाए, तो क्या ये भी ईर्ष्या में आएगा प्रभु जी? यस माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत गहराई से आपने इसको समझा। थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से लेक्चर सुना। बेसिकली भगवान कहते हैं भागवतम के अंदर कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारथि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो सबसे अच्छा स्तर भगवान के पास जाने का क्या है? अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, मतलब कि बिना कोई हेतु इच्छा के हम भगवान के पास जाएं और उनसे कुछ भी ना मांगे, केवल एक चीज मांगे। क्या मांगे? केवल उनकी भक्ति मांगे और कुछ भी नहीं मांगे। लेकिन डेफिनेटली हम सब जो गृहस्थ जीवन में हैं और हम जो भक्ति वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो हम भगवान से क्या मांग सकते हैं? डेफिनेटली हम मांग सकते हैं भगवान से कि हमारे परिवार को आप अच्छा रखिए, एक कोई बीमार है तो उसको ठीक कर दीजिए, या किसी को कोई भी आर्थिक परेशानी तो उसको दूर कर दीजिए। और उसमें हम एक लाइन आगे जोड़ें कि ये सब क्यों चाहिए हमको? ताकि हम आपकी भक्ति अच्छे से कर पाए। तो अगर हमारी इच्छा यही है बस कि हम किसी प्रकार से आपकी भक्ति अच्छी करना चाहते हैं, और उस अच्छी भक्ति करने के लिए जो जो आवश्यकता है बस हम उतनी थोड़ी सी पूर्ति आपसे मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि इच्छा हमारी भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर होने की है। लेकिन अगर ये इच्छा बढ़ जाए, एक लिस्ट के रूप में परिणत हो जाए कि अब ये तो कर दिया आपने, ये अगला कर दीजिए, वो अगला कर दीजिए, तो वो एक्चुअली फिर ईर्ष्या की कैटेगरी में आएगा। तो डेफिनेटली हम सब जो भक्ति कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान के सामने हम जब भी जाएं
या जब हृदय से भी हम भगवान को याद करें तो हम यही मांगे कि भगवान मुझे आपकी अहेतु की कृपा दे दीजिए और भक्ति दे दीजिए, और ऐसा इस पूरा सिस्टम बना दीजिए कि मैं आपकी भक्ति निर्बाध रूप से कर पाऊं। तो भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, वो हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, किस प्रकार से बढ़ेगी, वो सब उस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं और करेंगे डेफिनेटली। तो जैसे एक बालक रहता है, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बालक को मान लीजिए एक एज आ गई, अब उसको स्कूल में एडमिशन कराना है, फिर उसको स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना है, फिर उसको बैग खरीदना है, बुक्स खरीदनी, तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता है क्योंकि ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली और उनके फादर जो है वो ही इज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो वो जब उनकी एज आएगी वो खुद अपने से ले जाएंगे, स्कूल में नाम लिखाएंगे, फीस भरेंगे, बुक्स लाएंगे, सब तैयारी करेंगे, उनके आने जाने का पूरी व्यवस्था करेंगे स्कूल में, उस बच्चे को कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से हमको भी ये धारणा अपने अंदर धीरे धीरे बनानी चाहिए कि हम भगवान के ही बच्चे हैं और उनको शरणागत होना चाहते हैं। तो जैसे एक भौतिक रूप से भी पिता अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता है कि उसकी संतान को सब कुछ अच्छा मिले, तो वो तो हमारे अहम बीज प्रदा पिता हैं सबके, वो तो वो क्या हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूर्ति नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद बहुत एक उदाहरण को बार बार देते हैं, और वो उदाहरण ये है कि बोले एक अफ्रीकन एलिफेंट होता है, उस टनों खाना खाता है, वो एक चींटी है जो थोड़ा सा खाना खाती है, लेकिन भगवान ने उन दोनों के लिए जो है पर्याप्त व्यवस्था रखी है, तो क्या वो हमारे लिए नहीं रखेंगे? वो जब भी हम भगवान से कुछ भी मांगने जाते हैं, हम एक्चुअली भगवान के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं, उनकी बेनेवोलेंस पे क्वेश्चन करते हैं, हम ये क्वेश्चन करते हैं कि सच में वो मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। इसीलिए कुछ भी नहीं मांगना एक तरह से ये दर्शाना है भगवान को कि यस आई बिलीव दैट यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ मी एंड दैट इज द बेस्ट वे आउट। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। ओके, थैंक यू माता जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।